पाकिस्तान अपनी आतंकवादी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और हमारे देश के सैनिकों को शहीद किया है। पाकिस्तान में वहाँ के लोगों को गलत कहा जाता है भारत के प्रतीक। ये ख़त्म होना चाहिए। ये बंद होनी चाहिए घटनाएं जो भारत में की जाती हैं पाकिस्तान की तरफ से। इसलिए पाकिस्तान में लोग रहना नहीं चाहते और पाकिस्तान की आम जनता इन आतंकवादियों से दुखी है, परेशान। और हम सब हमारे देश के जो सैनिक शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं और एक शायरी में अपने भारतीय भाइयों के लिए जो शहीद हुए हैं, वो मर के भी अमर हो जाते हैं, वो मर के भी अमर हो जाते हैं, भारत माँ की गोद में सर रख के सो जाते हैं। और जिस उम्र में तुम हसीनाओं के दुपट्टे में लिपट के रहते हो और वो उस उम्र में घर तिरंगे में लिपट कर आते हैं। जय श्री अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। लेकिन मसला सारा ये है कि वो एक कहते थे कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती और वो हम मुसलसल देखे जा रहे हैं। एक बंदा जैसे हमारे से पहले एक बेगैरत इंसान गया था जिसका नाम था अदनान समी खान, जिसने पाकिस्तान से जो है वो हिंदुस्तान जाके, क्योंकि वहाँ उसको पैसा मिल रहा था, वहाँ उसको शोहरत ज़्यादा मिल रही थी, तो उसने कहा कि यार मैं क्यों ना ऐसा करूं कि है ना ये पाकिस्तान छोड़ दूं और हिंदुस्तान चला जाऊं और वहाँ की नेशनैलिटी हासिल कर लूं और वहाँ पर ही रह के सारी ज़िंदगी जो है मुँह झुलसाता रहूं। उसने वहाँ जाके क्या किया, पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करना शुरू कर दी। बेतहाशा उसने भौंका, ठीक है। अब अभी उसकी शक्ल देखे, उसकी चर्बी तो कम हो गई लेकिन उसकी दिमाग की चर्बी जो है वो अभी तक कम नहीं हुई है। सेम इसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान से बरामदा गुप्ती किया वहाँ पर इंडिया में जाके उसने वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ बकवास की। फिर वो नैला कादिर नाम की एक मनहूस औरत आई, उसने भी जाके हिंदुस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बकवास की। अब चली गई है सीमा, जो कि सीमा हैदर के ही नाम से कुछ भी कर लें, हम इसको तंग करते रहेंगे, चिढ़ाते रहेंगे, सीमा हैदर के ही नाम से, सीमा हैदर गई यहाँ से, ठीक है। और उसने क्या किया कि मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ बातें। एक वीडियो में उसने जब पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया, लेकिन अगली वीडियो में उसने कहा कि नहीं मैं ये काम नहीं करूँगी। जज्बात में आके कह दिया था मैं जिस मुल्क में पैदा हुई हूँ पली बड़ी उसको मैं बुरा नहीं कहूँगी। लेकिन उसके बाद उसने एपी सिंह के ही कदमों पे उसने कहा, एपी सिंह ने उसको कि नहीं भाई ये नहीं करोगी तुम्हें नागरिकता नहीं मिलेगी, नेशनैलिटी नहीं मिलेगी, तुम्हें यहाँ कोई जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। तो उसने क्या किया कि पाकिस्तान मुखालिफ उसने बातें करना शुरू कर दी। चंद्रयान 3 गया, उसने वो वहाँ पर शादियाँ ने बजाया, ठीक है बजाओ, अभी बजेगी तुम्हारी भी टाइट वाली। फिर उसने क्या हरकत की कि जब पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा तो उसने वहाँ पर उस पर भी जो है वो पाकिस्तान के मतलब जो है वो इंडिया से सिंपैथी हासिल करने के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद या जो भी होता है, हिंदुस्तान की जय जूं जो भी होता है वो किया उसने। उसके बाद उसने अब क्या किया है कि जब ये अनंतनाग वाला वाक़या हुआ तो उसने कुतिया ने भौंका ये कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है, पाकिस्तान ऐसे ही करता है, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी रहने वाले हिंदुओं के साथ ऐसे ही कर रहा है। अपने आप को बचाने के लिए ये मनहूस बेगैरत बेज़मीर आवारा बदचलन औरत जो है वो ये हरकतें कर रही है कि मुसलसल जो है पाकिस्तान के खिलाफ बकवास की चली जा रही है और हम पाकिस्तान जो है अभी तक इसको इज्जत दे रहे हैं फिर भी। लेकिन सीमा ये याद रखना तू बहुत जल्दी पाकिस्तान वापस आएगी और तेरा जो है ना यहाँ पर आके जो तेरे ये अदालतों के अंदर जो घसीटा जाएगा ना जो तूने पाकिस्तान के खिलाफ बकवास की है उसमें तुझे सजा जो मिलेगी तुझे कोई मुल्क रखेगा नहीं, याद रखना, क्योंकि तू अजाब है हर मुल्क के लिए, ठीक है ना। और ये एपी सिंह के साथ इनके जो 4 साल पुराने मरासिम थे और सचिन जो है वो एक नंबर का गंजेड़ी है, चरसी है, नशई है, तो उसको जो है वो अपना कुछ भी परवाह नहीं है, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसा मिलता है वो नशा जाके करेगा। और एपी सिंह के जो इनके मरासिम चल रहे हैं, हाथ पे धागे बांधने से कोई भाई नहीं बन जाता, आई समझ। ये बात याद रखना कि तू 10,000 पूरी दुनिया को भाई बना ले लेकिन कोई तेरा सगा भाई नहीं होगा। जैसे तू यहाँ का अपना सगा भाई जो है उसके बारे में कहती वो था और ये है, ठीक है ना। रिश्ते जो है ना खून के वो इस तरीके से टूटते नहीं है। जो ये याद रखना कि नाखून जो है ना गोश्त से अलग हो सकता है लेकिन वो कभी भी सारी जिंदगी के लिए जुदा नहीं हो सकता, उसने फिर दोबारा निकलना होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या किया कि वो उसने अब उसको बस नहीं चला तो उसने एक टीवी चैनल के ऊपर भौंका
कि डिजिटल मोशन जो है वो उसको कॉल कर रहा है, मतलब एक पाकिस्तानी यूट्यूबर जो है उसको कॉल कर रहा है, तो उसको कह रही पाकिस्तानी से बात ही नहीं करनी है, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तानी उसको उसकी औकात याद दिलाएंगे, उसको वो सारी चीज़ें याद दिलाएंगे जो उसने यहाँ पर की हैं, खाई भी है, वो सारी चीज़ें उसने उसको जो है वो याद दिलाई जाएंगी, और उसका ज़मीर कहीं जाग ना जाए, कहीं उसको जो है वो कहीं, क्योंकि उसको पता है कि इंडियन चैनल जो है वो वही उससे सवालात कर रहे हैं कि जो एक स्क्रिप्टेड सवालात हैं, ठीक है ना, उससे वही सवालात हो रहे हैं कि भाई आपने ये सवाल करना है, हर एक चैनल उससे आप देख लीजिए कि सेम ही सवाल कर रहे हैं, कोई उससे वो नहीं ऐसा कोई उसको फंसाने वाला जो है ना, जिससे कहा जाता है कुरेदना, वो इन्वेस्टिगेशन वाले कोई सवालात नहीं हो रहे, उसको पता है ये काम सिर्फ पाकिस्तानी कर सकते, क्योंकि पाकिस्तानी को इस वक्त परवाह है, इसकी परवाह नहीं है उन 4 मासूम बच्चों की है जो ये मनहूस औरत यहाँ से अगवा करके लेके गई है, और वहाँ जाके इसको बेच बच दे, कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये एक ज़मीर फरोश औरत है, इसके लिए गोश्त के लोथड़े बेचना क्या वो बुरा काम है, ठीक है ना, तो ये कर सकती है ये भी। अब क्या मामला है, अभी ये चाह रहे हैं ऐसा ऐसा मामला ठंडा हो, इनको पता चलेगा कि बिहाइंड द कैमराज इनको नेशनैलिटी भी मिल गई है या इनको जो कुछ भी मिल गया, फिर ये इन स्क्रीन से होगी गायब, और फिर आप देखिएगा कि चंद सालों के अंदर बच्चे भी गायब होने शुरू हो जाएंगे या एक एक करके मरना शुरू हो जाएंगे। अभी इस गुलाम हैदर की बेटी जो है वो बीमार है, लेकिन कोई उसका जो है वो वहाँ पर कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि जाहिर है वहाँ पर ऐसे कोई हॉस्पिटल्स हैं नहीं इंडिया के अंदर कि जहाँ जो है वो बच्चों को या किसी को भी इतने कोई ख़ास जो है वो ट्रीटमेंट मिले, जैसा हमने देखा और सुना है, ठीक है। अच्छा, गुलाम हैदर ने अपना चैनल बना लिया, उसने चैनल पे अपना वहाँ पर मदीना मुनव्वरा में या वहाँ पर कह रहा था कि भाई मेरे कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं कर रही है। तो गुलाम हैदर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है कभी मजलूम का साथ नहीं देती, आप एक बात याद रखना, कोई भी मसला हो, कोई भी वो आ जाए, क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, प्रेसिडेंट आ जाए, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, उसको कोई सरोकार नहीं है कि अवाम जो है वो किन हालात में कोई मदद के लिए पुकार रहा है, तो उसको कोई सरोकार नहीं है इस चीज़ से। आपका साथ वकील देने के लिए खड़ा हो जाएगा, आपका साथ देने के लिए यूट्यूबर्स खड़े हो जाएंगे या जर्नलिस्ट खड़े हो जाएंगे, लेकिन आपका साथ हुकूमत क्या है, आपका क्या किसी का भी साथ हुकूमत नहीं देगी। आपको खुद ब खुद कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, या तो फिर आप जो है वो सऊदी नेशनल जो है वहाँ से उनसे बात करें, सऊदी गवर्नमेंट से बात करें कि वो इस मामले में आपकी हेल्प करें, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी काम से इस वक्त लगी हुई है, और पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, उसमें उलझी हुई है, उनको खबर मिलती ही नहीं होगी। मैं आपको इस दावे के साथ कहता हूँ, इस वक्त जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं वो पाकिस्तान की मईशत को संभालने में, पाकिस्तान के हालात को संभालने में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का साथ दे रहे हैं, लेकिन जो आपने कोशिश की होगी उन तक वो वीडियो नहीं पहुंच रही होगी। आपने अगर उनसे किसी तरीके से टेलीफोनिक तौर पर रब्ता करने की कोशिश की होगी, उनके नुमाइंदे उनको नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं यार 100 लोग जो है वो भागते हैं, 100 हज़ारों लोग मर जाते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ये बात करते होंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में आप जो है आर्मी मॉनिटरिंग सेल में जो है वो कंप्लेन लिखिए और उनको बताइए, वो जो है वो फिर किसी तरीके से जो है वो आर्मी के चीफ से रब्ता कर कर आके किसी तरीके से वो फिर हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो अभी के आपके केयर टेकर गवर्नमेंट है वो कोई ना कोई फिर इक़दाम करे इस पर, ठीक है। उसमें हो सकता है मंथ्स लग जाए, हो सकता है कि एक दिन में भी काम हो जाए, सही है। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन ये कि आप आर्मी मॉनिटरिंग सेल में जो है वो कंप्लेंट दर्ज कीजिए और वहाँ पर, या फिर वज़ीर आज़म पोर्टल के नाम से जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर जाके आप ईमेल करें और अपने जो है वो ऑडियो वीडियो जो भी उसमें आप अटैच कर सकते हैं वो सारी करें। मोहसिन आपके साथ है, वो आपको हेल्प कर देगा। बाकी ये कि हम लोग जो पाकिस्तानी हैं यहाँ से आपका साथ दे रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग लगे पड़े किसी तरीके से भी आपसे, आपके लिए जो आवाज़ हो सकती है हम उठाएं। पूरा हिंदुस्तान भी आपके साथ है, पूरा पाकिस्तान भी आपके साथ है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जो है वो एक लाइव सेशन में था शाहिद भाई के, तो उसमें एक SP सिंह साहब आए थे कोई, तो उन्होंने आपको ऑफ़र किया था कि आप हमसे रब्ता करें, आपका खाना पीना रिहाइश वगैरह जो कुछ भी है वो करेंगे, वकील अच्छे से अच्छा वो करा के देंगे वहाँ पर आपको, वो हर चीज़ के लिए आपको सपोर्ट करें। तो इससे बढ़ के और क्या बात है। हमने हिंदुस्तान के बारे में हमेशा यही देखा और सुना है कि वो जंग, लड़ाई झगड़ा, पाकिस्तान से नफरत, लेकिन ये जो आपका केस है इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली हिंदुस्तान के अंदर। एक तो थोड़ा हमें वो भी था, यकीन भी था कि क्योंकि हमने माजी में भी कुछ ऐसे केसेस देखे, लेकिन अभी जितना हिंदुस्तानी भाई बहन प्यार दे रहे हैं, हिंदुस्तानी भाई बहन जितना इस वक्त जो है वो हक का साथ दे रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान है हिंदुस्तान है, नहीं,
इस वक्त हक का और सच का साथ दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी और क्या बात होगी कि जहाँ लोगों के अंदर इतना अच्छा जो है वो एक जज्बा हो इंसानियत की मदद करने का, वो कौम जो है वो मेरे ख्याल में किसी की दुश्मन नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो अभी आप देखिएगा सीमा हैदर जो है वो चंद दिनों के अंदर, या हो सकता है आजकल में, वो ये जो अभी हरदीप सिंह नजर वाला केस हुआ है, और वो सुखदूल करके जो एक लड़का जो है उसको भी कनाडा में इन्होंने शहीद किया है मोदी सरकार ने, उसका इल्ज़ाम भी वो जो है पाकिस्तान के ऊपर लगाएगी सीमा हैदर। आप लोग ये देख लीजिएगा कि आजकल में उसकी वीडियो आती होगी कि सारा काम पाकिस्तान ने कराया है, और मैं जानती हूँ वो कहती है पाकिस्तान से नफरत है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी वो। अबे तेरा भाई भी तो पाकिस्तान आर्मी में था, वो क्या छक मारा रहा था? इसका मतलब है तेरे भाई को सबसे पहले उठा के उसको कूटना चाहिए कि साले तू बता के तूने किया क्या है ये। ठीक है, तूने कोई ऐसी हरकत की कि जिसकी वजह से तेरी बहन का जो है वो दिमाग पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ भौंक रहा है। तो ये पूरी फैमिली जो है वो डाउटफुल है भाई। मैं तो इस फैमिली को जो है वो मानता हूँ कि करप्ट तरीने के, जैसे इसकी बहनों का मामला पता चला है, जैसे इसके भाई का मामला पता चला है, तो ये ऐसे लोगों को फौरी तौर पे आर्मी जो है खुद ही इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेट करे, इंटेरोगेट करे इनसे, और करेगी, और फिर जो है वो इनको सारा मंजर यहाँ पे लेकर आए। लेकिन इस वक्त गुलाम हैदर को सपोर्ट की ज़रूरत है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। तो हमारी गुजारिश है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो किसी भी तरीके से जो है वो इस लड़के की हेल्प करें, बंदे की हेल्प करें। बेचारे की बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, आपके भी तो बच्चे होंगे। आप सोचें कि अगर आपके बच्चे कहीं कोई लेके चला जाए और वो आपका कोई अपना ही रिश्तेदार हो या आपके अपने घर का कोई बंदा हो, तो आपके ऊपर कैसी गुजरेगी। तो खुदा के वास्ते इस बंदे की हेल्प करें। मैं आपसे अपील करता हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ ह्यूमन। ये अगर पाकिस्तानी नहीं होता, अगर वहाँ से इंडिया से कोई सीमा हैदर ऐसे बच्चों को लेकर आई होती, और इंडिया से कोई वो गुलाम हैदर जो है वो हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता, तो हम वो हक पे होता, हम उसका साथ देते लाजमी तौर पे। ठीक है, तो अभी भी हम साथ हैं इंशाल्लाह, और गुलाम हैदर का हम पूरा साथ देंगे। सीमा हैदर को जो है वो करारा जवाब इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलने वाला है। AP सिंह के ऊपर बहुत सख्त किस्म का इस वक्त जो है वो एक्शन होने के चांसेस हैं, और AP सिंह विल बी नो मोर एज अ लायर, ही इज़ अ लायर। ठीक है ना। और AP सिंह का जो जितने सर्टिफिकेट सारे बैन होने वाले हैं, तो सीमा जो है वो किक आउट होगी बहुत जल्दी, और इसको भेजा जाएगा पाकिस्तान, और ये कोशिश करेगी कि खुद या तो पाकिस्तान भाग के आ जाए और यहाँ से फौरी तौर पर कोई फ्लाइट पकड़ के कहीं और निकल जाए। ठीक है, तो कुछ भी इस वक्त पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। हम जो है वो सीमा को इस वक्त जो है वो बीइंग अ ह्यूमन नहीं देख रहे। सीमा जो है वो इस वक्त समझ लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए शैतान की बेटी है ये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये शैतान की औलाद है, ये इंसान की औलाद नहीं है। क्योंकि जिस तरीके के इसके अल्फाज है ना, कल यही अल्फाज देखिएगा ये हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रही होगी, और फिर हिंदुस्तान के जो इसको भाभी और पता नहीं किस चीज़ की चाबी, भाभी, सीमा भाभी, ये सब कर रहे हैं ना, कल यही लोग अपने सर पीट पीट के रो रहे होंगे, मुंह छुपा छुपा के फिर रहे होंगे। फिर आएगी मिथलेश भाटी उठ के कहेगी मैंने क्या कहा था। फिर आएंगे वो जो और लोग थे, एक वो आस्था माँ है, वो आएंगी कहेंगी कि मैंने क्या कहा था। सब लोग ऐसे जो लोग इस वक्त गुलाम हैदर का साथ दे रहे हैं या हक और सच का साथ दे रहे हैं, सारे के सारे उस वक्त खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे कि देखो हमने कहा था इस औरत पे भरोसा नहीं करना, लेकिन तुम लोगों ने किया और भुगता। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। कीप वॉचिंग।